अगर मैं आपको बोलूं, आपका एक साल 365 दिन का नहीं होता है। हमारे परिमाण में एक साल 365 दिन का तो है, लेकिन जिंदगी की असलियत क्या है, उसमें हमारा एक साल 365 दिन का नहीं बल्कि 15 दिन का ही होगा। शायद आप में से कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अभी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि रियलिटी यही है। एक दिन का काम 1 घंटे में करना चाहते हो ना? अगर आप इस वीडियो में कही हुई बात 1 सेकंड भी मिस नहीं करोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। आपको बताए एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटे में आप मुझे ये बताना कितने घंटे आप वो काम करते हैं जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव है। अगर मैं लीस्ट बात करूं तो 1 घंटा भी मुश्किल से करते होंगे। अगर हर एक दिन का 1 घंटा आप जोड़ोगे ना तो साल के 365 घंटे बनेंगे और 365 घंटे का 15 एक दिन ही बनेगा और यही 15 दिन आप जी रहे हैं और बाकी के 350 दिन आप काट रहे हैं। एक साल में 8765 घंटे होते हैं और इनमें से 365 को आप माइनस करो तो 8400 घंटे आपकी जिंदगी के बर्बाद है। ये जो मैंने बात की है ना, एक साल में 15 दिन, ये सिर्फ उनकी लाइफ में होते हैं जो अपनी लाइफ में कामयाब हो चुके हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपनी लाइफ का एक दिन में 1 घंटा भी दोगे ना तो आज आपकी जिंदगी कहीं और होती, लेकिन आपने एक दिन में 1 घंटा उस पर ध्यान भी नहीं दिया है। काम तो दूर है, काम सही डायरेक्शन में हो, एक दिन में 1 घंटा भी दोगे ना तो वो आपकी जिंदगी को सही क्रम में बदल देगा। भाई कितना सिंपल है। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कामयाबी कहती है मुझे टाइम नहीं, तेरा मनोबल चाहिए। अगर तेरे अंदर ग्रहणशीलता है तो मैं तेरे पास जल्दी आ जाऊंगी। कामयाब होने के लिए 365 दिन नहीं बल्कि वो 15 दिन ही काफी है, लेकिन इसके पीछे भी सालों की योजना होती है। एक बार मार्क जकबर्ग से पूछा गया कि आप एक रात में इतने पॉपुलर कैसे हो गए, आपको ये ग्रोथ कैसे मिली? तो उन्होंने इसका जवाब सिंपल दिया कि मुझे भले ही एक रात में ये कामयाबी मिली है, लेकिन इस रात को बनाने के लिए मुझे सालों लगे हैं, सालों की मेहनत लगी है। अगर आप एक दिन का काम 1 घंटे में करना चाहते हैं, सालों का काम 15 दिन में पूरा करना चाहते हैं, तो इसके पीछे सालों की योजना और सही टाइमिंग होनी चाहिए। अगर आपको सूर्य उदय देखना है ना तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सूर्यास्त देखना है तो शाम को ही दिखेगा। ऐसा तो नहीं है अगर आप सूर्यास्त देखेंगे तो वो 12 बजे दिखेगा। जिसका काम जिस टाइम में होगा वो उसी टाइम में होगा। आपको पता है रात कब होगी, आपको पता है सुबह कब होगी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ का दिन और रात कब होगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं अपनी लाइफ में वो काम पूरा करना चाहता हूँ जिसके लिए भगवान ने मुझे इस दुनिया पर भेजा है, तो उसके लिए मुझे सही टाइमिंग पता होनी चाहिए कि अगर मैं इस काम को इस टाइम में करूंगा तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है और एनर्जी भी मेरे अंदर बहुत होगी, माइंड भी मेरा एक्टिव होगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ऐसे मोमेंट में अगर आप वो काम करोगे तो एक दिन का काम 1 घंटे में हो जाएगा। जब शेर शिकार करता है ना तो वो पूरे दिन शिकार के पीछे नहीं भागता है, बल्कि वो हफ्तों का काम 5 मिनट में पूरा कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे सही टाइमिंग पता होती है। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए और वो मौका गवाता नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें पूरे दिन मौज मस्ती करनी है तो करो, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें, लेकिन जब सही मौका मिलता है ना तो उस मौके को गवाना नहीं चाहिए। ये टाइम और मौका ये आता है, वार्निंग देकर जाता है। आप मुझे ये बताना, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना कब करते हैं? 80% लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो शाम को करते हैं। क्यों? क्योंकि शाम में उनका मूड अच्छा होता है, उस वक्त वो सुबह के मुकाबले शाम को ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने पूरे साल में कुछ नहीं किया है, खाली बर्बाद किया है, तो आप इस साल का काम मिनिमम 1 महीने या 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला है दोस्त, जो भी अपनी लाइफ में आज कामयाब हो चुके हैं ना, वो पूरे दिन उस पर काम नहीं किया है। वो कुछ ही घंटे उसमें दे सकता है, या मान के चलो एक दिन में 1 घंटा ही उसने काम किया होगा। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी वो काम कर रहे हैं ना तो पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ वो काम होना चाहिए। और इसके पीछे भी हमारी जो सोच है, हमारा मनोबल, वो कई महीनों कई सालों का होता है, तब जाकर हमारा काम कम समय में कंप्लीट हो जाता है। और इतना मनोबल होता है कि हमें सही टाइमिंग की जरूरत होती है। एक साल में दिवाली एक बार आती है, कोई भी बड़ा त्योहार हो वो एक बार में ही आएगा।
कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें आप अपना योगदान देना चाहते हैं ना, तो 1 सेकंड भी मिस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमारी प्रेपरेशन बहुत लंबी होती है। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है अगर हमें उस लेवल में पहुंचना है। जितना मुझे लगता है ना, आपकी लाइफ में दुख तो है, लेकिन दुख से ज्यादा सुख है। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद है कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा अपने घर वालों के। और यही जो उम्मीद है आपको आज जिंदा बनाए रखा है। तू चाहे कितनी भी मौज मस्ती करे, लेकिन वो उम्मीद तेरी नहीं जाएगी कि ये उम्मीद है मुझे वो काम करना ही पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा इसके लिए टाइम। कम समय में बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं। सबसे पहले एनर्जी काम आती है। एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना कम टाइम, और जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा टाइम। बॉडी में अगर एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो समय कम लगेगा किसी भी काम करने में। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो टाइम ज्यादा खाएगा। क्यों कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ? एनर्जी खत्म होगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। एनर्जी पर पहले फोकस करो। तुम्हें 1 दिन का काम 1 घंटे में पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी तुम इतना टाइम बर्बाद करते हो, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है बॉडी में कुछ नहीं है, एनर्जी का नामो निशान नहीं है। इसीलिए तुम्हें ये आलस आता है और ये लेजीनेस तुम्हें कोई भी काम करने नहीं देता है। अगर आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद पूरा करना है, वो टाइम नहीं मांगता है, वो हमारा मनोबल मांगता है। जब सपने बड़े हो ना, तो बंदा टाइम नहीं देखता है, वो सिर्फ अपने सपने देखता है। टाइम कितना भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उम्मीद है कि टाइम भाई ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मेरा सपना कम नहीं है, वो बड़ा है, वो एक दिन पूरा होके ही रहेगा। अपनी बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए सबसे जो सिंपल तरीका है भाई, ब्रह्मचर्य पालन करो। कोई भी काम तुम्हें खिलौना लगेगा, खेल लगेगा,